वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत की भाषाएं कौन कौन सी हैं और हमारे संविधान में उल्लिखित सभी भाषाओं के बारे में जानेंगे, कौन कौन से संशोधन हुए वो जानेंगे और भाषा से रिलेटेड और कौन कौन से संस्थान है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। डेली आपकी दोपहर 1 बजे एक क्लास आ रही है जिसमें मैं जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं आरओ एग्जाम और यूपी पीसीएस के लिए मैं कराती जा रही हूँ। कोशिश कीजिए, क्लासेस जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है आपकी थ्योरी कंप्लीट है, मैं मानती हूँ आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, लेकिन कभी कभी कुछ फैक्ट्स ऐसे रह जाते हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं और गलत हो जाते हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप टॉपिक वाइज इन डेली क्लासेस को कर लेंगे, मैं बोल रही हूँ आपके काफ़ी क्वेश्चन तो इनसे कवर हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए आप डेली क्लास रिवाइज करते रहिए और साथ में रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज आ रही है जिसमें क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। खासकर जीएस के क्वेश्चंस हैं अभी तो, और उनमें भी आप देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उनको ले रही हूँ। तो दोनों ही क्लासेस महत्वपूर्ण है, आप करते रहिए। जिन बच्चों की तैयारी आपको लग रहा है पूरी हो चुकी है या जिन्हें अभी लग रहा है और बेहतर ढंग से तैयारी करने की ज़रूरत है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ डेली प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। मैं ये क्यों कोर्स बता रही हूँ, क्योंकि इसमें आप देखेंगे आपको वही कंटेंट दिया जा रहा है जो आपके लिए ज़रूरी है, जितना आपको पढ़ना है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है और इसके अलावा आपको कोई बुक या अदर कोई सोर्स भी फॉलो नहीं करना है। जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसको फॉलो कीजिए, उतने में ही आपका सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, तो कड़ी मेहनत के साथ लगे रहिए। जो भी समय आपके पास है, त्योहार भी सामने है, करते रहिए। होली वगैरह या रमजान चल रहे हैं, आप दोनों चीज जो भी सेलिब्रेट करना है करते रहिए, लेकिन साथ में कोशिश कीजिए कि आपका जो टारगेट है उसे ना भूलें, उस पर लगे रहें। कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी मैंने दे दी है। अगर आपको लगता है कोर्स परचेज करना है तो सामने नंबर दे दिए है मैंने, इन पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। वरना आप गूगल प्ले स्टोर से एससीएस का ऐप डाउनलोड कीजिए और उस ऐप से भी कोर्स परचेज कर पाएंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। तो हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो मान्यता प्राप्त जो भाषाओं की संख्या है वो 22 है। 1950 में जब हमारे संविधान की स्थापना हुई, उस समय में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या केवल 14 थी। तो 14 थी, अब 22 कैसे होगी समझते हैं। तो 8वीं अनुसूची में तदोपरांत जोड़ी गई जो भाषाएं, मतलब पहले 14 मूल भाषाएं थी हमारे मूल संविधान में, बाद में, और आपको ये भी पता होना चाहिए 8th शेड्यूल या 8वीं अनुसूची में ये भाषा संबंधित जो विषय हैं दिए गए हैं। तो इसमें इसके बाद एक संशोधन हुआ जिसके जरिए से सिंधी जोड़ी गई, सिंधी भाषा। ठीक है, किसवां संशोधन हुआ था? जिसके जरिए से सिंधी भाषा को अपनाया गया। फिर कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, 71वां संशोधन हुआ था। फिर मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली ये जोड़ी गई 92nd अमेंडमेंट के जरिए से। ठीक है, और फिर आखिरी में एक और अमेंडमेंट होता है जिसमें ओडिया कर दिया जाता है, उड़ीसा भाषा को, आगे देखेंगे। पर अभी आपको याद रखना है बाद में कौन कौन सी जोड़ी गई हैं। तो सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली है। याद रहेगा। चलिए अब देखते हैं, हमें बताया जा रहा है कौन कौन से अमेंडमेंट हुए। तो 14 मूल भाषाएं थी, फिर एक संशोधन हुआ 1967 में, 21वां संशोधन। ठीक है, याद कर लीजिए, जिससे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। ठीक है, एमएनके जोड़ी गई। और 1992 में 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जिसके जरिए से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। ठीक है, बीडीएमएस करके याद कर लीजिए। फिर 92nd अमेंडमेंट होता है 96, माफ कीजिएगा। तो 96 जो अमेंडमेंट, ये तो 92वां संशोधन हुआ था 2003 का, जिसके जरिए से बीडीएमएस जोड़ी गई। 92nd याद रखेंगे कब हुआ, 2003 में। लेकिन जो 96th अमेंडमेंट होता है उसके जरिए से क्या होता है, पहले उड़िया नाम था भाषा का, अब वो ओडिया कर दिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जब आर्टिकल पूछा जाएगा तो आर्टिकल याद रखेंगे 343 क्लॉज 1 के अनुसार जो भारत की आधिकारिक भाषा है वो क्या बताई गई है, देवनागरी लिपि में हिंदी है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली भाषा कौन कौन सी है? अभी नई भाषाएं जोड़ी गई हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए तमिल है,
जो 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाती है। और शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली अन्य भाषाओं में संस्कृत है, कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, उड़िया है, और अब आप देखेंगे असमिया हो गई, बंगाली हो गई, और इसके साथ साथ और भी भाषाएं जोड़ी गई हैं, कुल 6 भाषाएं, ठीक है, और हो गई हैं। टोटल 11 भाषाएं हैं फिलहाल, इसमें देख लीजिएगा, हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 ये हैं और 5 और जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो 11 भाषाएं हो गई हैं शास्त्रीय भाषा जिनको दर्जा मिला है। और अगर आप लोग करंट अफेयर कंप्लीट कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा ये नई भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई हैं, ठीक है। पाली है, प्राकृत है, मुझे लग रहा है बंगाली है, असमिया है, इसी तरह मैंने 4 बता दी हैं, बाकी आप बताइएगा। मराठी है, हो गई ना 5, तो 6 5 11 भाषाएं हो गई। और आप लोग फिर भी कमेंट करके बताइएगा कोई मैंने गलत तो नहीं बोली है। नेक्स्ट है डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के साथ कश्मीरी को जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए 2020 में भारत की संसद ने एक विधेयक पारित किया। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। गोवा की राजभाषा कोंकणी है। और भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। लक्षद्वीप की प्रमुख भाषाएं जेसरी द्वीप भाषा और महाल है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं स्टेटमेंट में कि कहाँ की भाषा है, तो याद कर लीजिए। सामान्यतः जो पुदुचेरी है, पूर्व में पांडिचेरी जो बोला जाता था, उसकी विदेशी भाषा है और कौन सी? फ्रेंच है। पूर्व में इतालवी कही जाने वाली जो भारतीय भाषा है वो तेलुगु है। और जिन 2 राज्यों में संस्कृत उनकी आधिकारिक भाषाओं में से एक है, उसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख भाषाएं कौन सी है? हिंदी है, निकोबारी, बंगाली, तमिल, मलयालम, तेलुगु है। अंग्रेजी मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ से बन सकता है कि अंग्रेजी मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में है, तब पूछा जाएगा कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है 2 3 देख करके, तो याद रखिएगा ये नहीं है। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग किया गया था। पिछली क्लास में पढ़ाया मैंने कि आंध्र प्रदेश को अलग एक राज्य बनाने पर मजबूर होना पड़ा था भाषाई आधार पर, क्योंकि देखिए सबसे पहले धरा आयोग, इसके धरा आयोग बनता है और ये प्रशासनिक आधार पर राज्यों के निर्माण की बात करते हैं, ना कि भाषा के आधार पर, ठीक है। इसी तरह आगे जो लास्ट में आप देखते हैं फजल अली आयोग बनता है, और सबकी अनुशंसा यही थी। जेवीपी समिति बनी, पहले एस्केदर फिर जेवीपी, उसके बाद फजल अली आयोग। सबने यही कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही क्या होगा, राज्यों का निर्माण होगा। लेकिन पोटी श्री रामलू नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने आमरण अनशन किया, और उनकी इस भूख हड़ताल से क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मजबूर होना पड़ता है और आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ता है 1953 में। ये सब फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, जो मैं पिछली क्लासेस करा चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता अब आपको वो ना याद हो, ठीक है। तो ये राज्य बनता है। इसके बाद एक लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन और पोटी श्री रामलू की मृत्यु हो जाती है 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद, और वे कांग्रेसी व्यक्ति थे। इस प्रकार आंध्र प्रदेश का निर्माण करना पड़ा। अब हम देखेंगे भाषा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित कौन कौन से संस्थान हैं। तो भारतीय भाषा संस्थान है, मैसूर कर्नाटक में है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद में है। केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान चेन्नई में। शास्त्रीय तेलुगु में अध्ययन करने के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र है वो नेल्लोर में है। और केंद्रीय हिंदी जो संस्थान है, केंद्रीय हिंदी संस्थान ये कहाँ है? आगरा में है, यूपी में। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी लिस्ट आप अगर चाहते हैं तो इसको एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आज की ये क्लास कंप्लीट हुई। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, और लोगों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको कंटेंट है सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा रहा है। इसके अलावा कोई भी अलग से बात आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। मैं उतना ही कंटेंट देती हूँ जो आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इधर उधर की बात करने के लिए मैं अलग से कभी कदार जब आप लोग कुछ पूछते हैं तो मैं वीडियो प्रोवाइड कर देती हूँ। तो कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ ऐसे ही कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।